देश के चुनिंदा शहरों में शामिल हुआ नाम रीवा का। रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने बनाया नया रिकॉर्ड। किडनी का हुआ पहला सफल ऑपरेशन। डॉक्टरों के अनुसार ऑपरेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल। डॉक्टरों की टीम को बधाई देने पहुंचे सूबे के उप मुख्यमंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने इसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा की उपलब्धि में एक मील का पत्थर बताया। बीते दिनों बता दें, रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट का पहला ऑपरेशन किया गया, जिसकी तैयारी रीवा के डॉक्टर पिछले 3 साल से कर रहे थे। रीवा का नाम भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े शहरों में शुमार हो गया है। अभी तक रीवा में किडनी के ऑपरेशन नहीं हुआ करते थे, जिसकी वजह से यहां के लोग महानगरों की ओर का रुख किया करते थे। लेकिन शुक्रवार को रीवा के इतिहास में रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने किडनी का भी सफल ऑपरेशन लिख दिया, कर दिया। रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब किडनी का भी ऑपरेशन नियमित रूप से करेगा। फिलहाल डॉक्टरों की टीम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत करने में लगी हुई है। बता दें, महीने में एक ऑपरेशन होगा, लेकिन आगे आने वाले समय में जैसे ही स्टाफ पूरे तरीके से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एकत्र हो जाएगा, ऑपरेशन नियमित रूप से होने लगेंगे। मीडिया ने इस सिलसिले में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डीन तथा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला से भी बात की। डीन मेडिकल कॉलेज मनोज इंदुलकर सहित डॉक्टरों की टीम से भी बात की, जिसने इस बड़ी कामयाबी को अंजाम दिया। सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। आज किडनी का ऑपरेशन हुआ है, सुपर अस्पताल की एक बड़ी उपलब्धि, रीवा के लिए बड़ी उपलब्धि। आप प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री क्या कहते हैं? नहीं, रीवा बिंद के लिए जैसा आपने कहा बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सभी ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ मेडिकल की ऐसी सुविधा हो कि हमें बाहर नागपुर, दिल्ली, मुंबई न जाना पड़े। और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लोगों को मजबूरी में जाना पड़ता था। अब तो यहाँ पर कल जो सफलतापूर्वक यहाँ के डॉक्टरों ने किडनी ट्रांसप्लांट किया है, मैं पूरी टीम को बहुत उनको बधाई देता हूँ। और उन्होंने साबित कर दिया कि जहाँ पे चाह होती है वहाँ पे राह को निकलना पड़ता है। और मैं उस परिवार से भी मिल के आया। पति ने पत्नी को किडनी दी है, ये भी एक बहुत अच्छी समाज में संदेश देता है। नहीं तो आमतौर पे पत्नी पति को देते हम लोग सुनते थे, लेकिन पति ने दिया है। और बहुत दोनों बड़े स्वस्थ हैं। 4 दिन बाद पति की छुट्टी हो जाएगी और 1 हफ्ते बाद पत्नी की छुट्टी हो जाएगी। मैं उस महिला से मिला, पांडे परिवार हैं, बड़े खुश हैं और प्रफुल्लित थे। और सभी को वो बेचारी धन्यवाद दे रही थी, पूरे नर्सिंग स्टाफ को, पैरामेडिकल को, डॉक्टरों को, सबको वो खुद अपने ओर से सभी को धन्यवाद दे रही थी। आने वाले सब आपको की पर्सन बोला जा रहा है, खास तौर से रीवा शहर की बड़ी उपलब्धि के लिए किडनी के पहले। तो किस तरीके से जब ऑपरेशन टेबल पे आप पहुंचे अपनी पूरी टीम के साथ, पहली बार आप एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे थे, उस समय दिमाग में क्या चल रहा था और किस तरीके से आपकी पूरी टीम ने आपके साथ कंधे से कंधा मिला के बड़ी सक्सेस हासिल की? सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र के लिए, मैं इसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, तो इस क्षेत्र में ये सुविधा उपलब्ध कराना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो इसी चीज़ को लेकर मन में बहुत ही प्रसन्नता है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी भाव था। जब मैंने नेफ्रोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग की थी तो मुझे लगता था कि ये सुविधा हमारे यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए। तो इस बात का तो मन में बहुत हर्ष है। और ट्रांसप्लांट एक ऐसी प्रक्रिया है कि हाँ, एक आदमी को लीडर बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक पूरा इंस्टीट्यूट चाहिए, इसके लिए एक पूरी टीम चाहिए और सारी टीम इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसमें ऐसा नहीं कि आप एक ऐसा समझे कि एक बच्चे को रेज करने के लिए जैसे माता पिता दोनों की ज़रूरत होती है, तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन में आप समझे कि पिता का रोल अगर यूरोलॉजिस्ट करता है तो माता का रोल नेफ्रोलॉजिस्ट करता है, बच्चे को जैसे हर काम देखने का। तो वो काम है इस हमारी टीम का। अब इसमें संक्षेप में ऐसा समझें तो ये एक दिन रिज़ल्ट तो कल आया है जब सर्जरी हुई है, पर ये हमारी तैयारी 3 साल से चल रही है, क्योंकि रीवा में रिमोट है, ये रिमोट एरियाज़ हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी लैब्स हैं जो होती ही नहीं और वो ट्रांसप्लांट उनके बगैर पॉसिबल नहीं है। अब वो टेक्निकल टर्म्स हैं, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन उन सबको अरेंज करने में, सबको तैयारी करने में हमें लगभग 2 साल का वक्त लग गया। उसके बाद जैसा डीन सर ने बताया कि सारी चीज़ें जो है तो KTU और फिर ट्रेनिंग हमारे पर्सनल्स की, यूरोलॉजी टीम की ट्रेनिंग और फिर इक्विपमेंट्स, उन सब में बहुत टाइम लगा।
लेकिन जब 2 साल बाद ये पेशेंट जो अभी ट्रांसप्लांटेशन के लिए आया हुआ है, इसने आके यहाँ पर ट्रांसप्लांट कराने की इच्छा जाहिर की, तो हम लोगों ने धीरे धीरे इसका वर्कअप स्टार्ट किया। ये लगभग ट्रांसप्लांट के पहले 6 महीने तक डायलिसिस पे था। यहीं पर अपने रीवा सेंटर में ये 6 महीने से डायलिसिस ले रहा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ कि इसको कैसे मेडिसिन लगनी है, कैसे सर्जरी में होना है, किस तरफ की किडनी इसकी निकाली जाएगी, पूरी यूरोलॉजी की टीम ने सारी चीज़ों का वो विस्तृत अध्ययन करके फिर जो है तो उसको कल के लिए ट्रांसप्लांट के लिए पोस्ट किया। और ट्रांसप्लांट बहुत ही स्मूथली हुआ, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी सर्जिकल टीम ने किया। और एक यूरोलॉजिस्ट के लिए और एक नेफ्रोलॉजिस्ट के लिए जब किडनी यूरिन बनाना टेबल पे शुरू करती है तो हमें सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है। तो वो क्षण था जब आपने पूछा कि आपको कैसा लगा, तो जब यूरिन किडनी ने बनाना शुरू किया जब रेसिपिएंट में, तब हमें बहुत खुशी हुई। हमारा सबसे अच्छा मोमेंट यही था। उसके बाद अभी पेशेंट बहुत अच्छा कर रहा है, रेसिपिएंट भी अच्छा है और डोनर भी अच्छा है, दोनों बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ अपने घर वापस जाए। थैंक यू। पूछा कि पूरी सर्जरी में कितना समय लगा। करीब 6 घंटे का समय लगा हमें पूरी सर्जरी में। 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, एक डोनर होता है, उसकी सर्जरी होती है। उसकी थोड़ी देर बाद हम रेसिपिएंट जिस पे किडनी लगनी है उसकी सर्जरी स्टार्ट करते हैं। तो इस सब पूरे प्रोसेस में करीब 6 घंटे का समय हमें लगा था। अमूमन ये ट्रांसप्लांट आप पहली बार कर रहे हैं, कैसा फील लग रहा, कैसा फील कर रहे थे? उसके सपोर्टिंग में आपने कहीं से कोई सुविधा या कोई से? क्योंकि हम ये पहली बार ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जब पहली बार ट्रांसप्लांट की शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं से एक सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि ट्रांसप्लांट एक हाई स्टेक सर्जरी है जहाँ पे हमें रिजल्ट देना ही है। तो हम भी यहाँ पे भी कोई हमने मार्जिन नहीं, हम 0 एरर मार्जिन लेके चले थे। तो हमारे सपोर्ट के लिए मैक साकेत से डॉक्टर समित चतुर्वेदी आया था और एक टेक्नीशियन आए थे जो हमारे स्टाफ को अच्छी तरह से गाइड कर सकें। ज़्यादातर हमें किया, लेकिन उनके गाइडेंस में ये सर्जरी हुई बस। सर, आयुष्मान के अलावा अगर इसमें और कराया जाए तो कितना खर्च आएगा? अब जैसा आयुष्मान के पैकेज में करीब 4.5-5 लाख मिलते हैं, हम कोशिश करेंगे इसी में रहे और कुछ अपना आगे करेंगे कि और कम में कर सकें, कि जो पेशेंट आयुष्मान का नहीं है उसको भी हम यहाँ ये सुविधा प्रदान कर सकें। तो कुछ चीज़ें अगर गवर्नमेंट सप्लाई में आने लगेंगी तो उन चीज़ों को हम और शॉर्ट कर सकते हैं। इसकी जो खर्चा जो ये आना है इसमें प्रस्तावित है। पर अस्पताल के लिए बड़ी उपलब्धि, किडनी का ट्रांसप्लांट कभी किसी ने सोचा नहीं था रीवा जैसे शहर में होगी। किस तरीके से आपने पूरी प्लानिंग की थी, क्या था दिमाग में? पहले हमने देखा कि समाज में इसकी दिनों दिन संख्या क्रॉनिक किडनी डिसीज़ की बढ़ रही है और उसका जो जब हमें पता था कि इसका जो मुख्य इलाज जो होता है वो रिनल ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट ही होता है, तो हम लोग फाइनल ट्रीटमेंट पर गए। तो किडनी ट्रांसप्लांट का इस तरह से हमने 2 वर्ष पहले से ये प्लान किया कि क्या हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। इसमें हम लोगों ने KTU जो हमारा ICU है उसको डेवलप करने की बारी आई। तो तकरीबन PIU के हेल्प से 30 लाख के करीब हम लोगों ने वो उसको डेवलप किया। तत्पश्चात आवश्यकता पड़ी इक्विपमेंट की, तो धीरे धीरे हम लोगों ने इक्विपमेंट भी क्रमशः लेते गए। और यूरोलॉजी में OT के लिए जो ऑपरेशन की आवश्यकता होती है जिन औजारों की, उसको परचेज़ किया। तो इस प्रक्रिया में धीरे धीरे हम लोगों ने आगे बढ़ते गए। फिर ये हुआ कि इसमें विशेष तरह की जांचों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे DTPA वगैरह, स्कैन वगैरह के लिए। तो उसमें भी हम लोगों ने फिर विभिन्न टेंडरों की प्रक्रिया से हम लोगों ने ये सब DTPA और जो विशेष जांचें होती है इसमें वो की, जो हमारे यहाँ अभी वर्तमान में पूरे MP में नहीं होती है अभी। तो कई हमारे मरीज इस जांचों के अभाव में ही नहीं कर पाते थे, तो वो जांचों की व्यवस्था भी हम लोगों ने की। तो पहला हम लोगों ने अच्छा बेस बनाया, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी परमिशन। इसमें परमिशन भी हमको मिली। कास्ट कितनी आएगी कि कितने पैसे में हम ट्रीटमेंट कर देंगे? आयुष्मान की बात तो ठीक है, बाकी एक आम आदमी के लिए आयुष्मान में हम लोगों के पास जो प्रत्येक पेशेंट का जो पैकेज है वो 5 लाख तक होता है। तो 5 लाख तक तो हमको है। तो उसके बियॉन्ड अगर लगेगा तो फिर हम शासन से मदद लेंगे। अदरवाइज़ अभी जो वर्तमान हमारा पेशेंट जो भर्ती है उसका 5 लाख हो जाएगा। सर, बाकी हमारे जो सर्जन हैं डॉक्टर पुष्पेन शुक्ला और जो सबसे अधिक मेहनत की इस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में वो डॉक्टर रोहन, जिन्होंने शुरू से लेके स्क्रीनिंग करी मरीजों की। तो सबसे कठिन काम वही होता है मरीजों के परिवार से काउंसलिंग करना।
उसको तैयार करना वो सबसे कठिन होता है, और उसको एश्योर करना कि हम लोग अच्छा रिज़ल्ट भी देंगे। क्योंकि कई बार बड़े शहरों में जो है वो लोग कंपेयर करते हैं बड़े शहरों के रिजल्ट से। तो पहला तो उन लोगों को एश्योर किया, परिवार के लोगों को इसके बारे में डिटेल बताया, तो उसमें डॉक्टर रोहन का बड़ा ही रोल रहा। तो उनके द्वारा ही ये सब प्रोग्राम इनिशिएट हुआ। इम्प्लीमेंट जरूर हमारी यूरोलॉजी की जो 5 लोग हैं यहाँ पर उन लोगों ने किया, और आगे भी ये लोगों ने बड़ी अच्छे से काउंसलिंग कर दी, और इसको आज हम लोग इस अंजाम पर ये पहुँच गएंगे। तो डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला और डॉक्टर रोहन इन लोगों ने शुरू से इसकी मॉनिटरिंग की है, और हम लोगों ने जो लॉजिस्टिक सपोर्ट था वो हम लोगों के द्वारा दिया गया। सर नेप्रो